आखिर खुल जाता है। और मंदिर को भी लेकर उन्होंने कहा है कि मंदिर का रास्ता जो है वो गुलामी का रास्ता है। किस तरीके से उनके बयान देखिए, को ये बात तो जब कोई बीमार पड़ता है तो वो अस्पताल ही जाता है, शिक्षा चाहिए तो स्कूल और कॉलेज ही जाता है। और मंदिर आस्था का विषय है, मंदिर भी जाते हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने तो कहा कि उनके घर में ही मंदिर है, और अभी तिरुपति गए, बाल चिलवा कर आए। आदरणीय लालू प्रसाद जी मंदिर में गए, पूजा किए हैं। ये आस्था का विषय है, ये सियासत का विषय नहीं है। और सब लोग अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, इसमें कहाँ कोई परेशानी है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर सियासत करती है, इसका विरोध है। अब स्पष्ट है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने तरह से लोग पूजा पाठ करते हैं। हम हिंदू होकर मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, कोई गुरुद्वारे जाते हैं और कोई चर्च जाते हैं। ये हमारी देश की खूबसूरती है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर सियासत करती है, हमारा स्पष्ट मानना है ये सियासत का विषय नहीं है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारे लिए पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार, असली मुद्दे, रोजी रोजगार के मुद्दे अहम है। यही हमारा मंत्र है। केसी त्यागी ने भी नाराजगी जताई है जिस तरीके से अभी तक जो कन्वेनर नहीं डिसाइड हुआ है उसको लेकर कहा है उन्होंने कि जो समय है वो निकलता जा रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से बयान दिया, कौन बनेगा करोड़पति टाइप से बात की उन्होंने कन्वेनर को लेकर। उन्होंने कहा है कि इसका नुकसान होगा, बीजेपी तैयार है, हम लोग अभी तक तैयारी नहीं किए हैं। देखिए, सारी बातें इंडिया गठबंधन के नेताओं के अंदर चल रही है, और समय रहते सब चीज का निपटारा कर लिया जाएगा। कौन से नेताओं को कौन सी जिम्मेवारी मिलेगी, कौन से सीटों पर कौन पार्टी के उम्मीदवार होंगे, ये सारे चीजों का फॉर्मूला लगभग अंतिम दौर में है और तय हो चुका है। समय आने पर इसकी घोषणा सार्वजनिक रूप से कर दी जाएगी। किसी को भी इसमें कहीं कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में सभी दल इस चीज को सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर लगे हुए हैं कि सीटों का बंटवारा का अंतिम फैसला हो जाए। लेकिन एक तरफ तो कांग्रेस ने कल 475 कोऑर्डिनेटर जो है अपॉइंट कर दिए हैं लोकसभा की अपनी सीट्स को लेकर। कांग्रेस तो अलग तैयारी में लगी हुई है। भाई, सब लोग, दल तो अलग अलग है, सभी पार्टियां अलग अलग हैं। हम भी 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। हम 40 सीटों पर तैयारी करेंगे, और जब सीट बंटवारे में जो हमारे सीट सहयोगी दल को जाएंगे तब उनको वहां मदद कर पाएंगे। हम तो 40 सीटों पर कैसे इंडिया गठबंधन जीते, महागठबंधन जीते, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने तरीके से कार्यक्रम चला रहे हैं, अपने अपने तरीके से लगाए हुए कार्यकर्ताओं को। अधीर रंजन चौधरी ने ईडी को लेकर कहा है कि ईडी जो है वो इडियट है। जिस तरीके से बंगाल में चल रहा है उसको लेकर पहले उन्होंने नाराजगी जताई थी, लेकिन अब कह रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसी जिस तरीके से दुरुपयोग हो रही है वो इडियट है। देखिए, बात तो ठीक ही है कि जो जांच एजेंसियों की गरिमा थी वो तो धूमिल हुई है, उसके साख पर तो बट्टा लगा दिया है मोदी जी की सरकार ने। अब अगर आईटी, ईडी, सीबीआई का यही काम रह जाएगा सिर्फ, तो फिर लोग जो साख था उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। तरह तरह के मजाकिया रूप में लोग सवाल खड़े करते हैं। आप देखते होंगे आजकल हास्य कवि सम्मेलनों में ज्यादा जांच एजेंसियों के ही नाम लेते हैं कभी। तो आज जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही है विपक्षी नेताओं के लिए, और उन पर कार्रवाई क्या हुई, 1% जितने जांच एजेंसियों ने छापेमारी की, लेकिन उसका रिजल्ट 1% ही है। ये बता रहा है कि ये जानबूझकर राजनीतिक विद्वेष में ये जांच एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र की सरकार बीजेपी कर रही है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि राहुल गांधी जो है
गोंडा जिले नहीं आएंगे अपने भारत जोड़ो यात्रा में, वो डरते हैं कि कहीं पूजा पाठ करेंगे तो मुस्लिम वोट उनका नहीं कर जाए। ये सब बकवास की बातें हैं। राहुल गांधी जी तो कई मंदिरों में जाकर पूजा किए हैं। कोई वोट के खातिर बीजेपी सियासत करती है और हिंदू और मुस्लिम की बात करती है। हम लोग तो बात कर रहे हैं देश को बचाने की, लोकतंत्र संविधान को बचाने की। हम लोग, राहुल गांधी जी तो बात कर रहे हैं मोहब्बत की, आपसी भाईचारे की और रोजी रोजगार की। तो ये सब पर बात होना चाहिए। तो बीजेपी के सभी नेताओं सांसदों को एक ही काम बचा है, वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करने में लगे रहते हैं। इसके बाद मुद्दे की बात, काम की बात नहीं करेंगे।